Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I will answer all your questions about CAGS. So the first question जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था was क्या स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और द स्कूल प्रोवाइड्स यू any kind of provides you with any kind of hostel facility. So the answer is no with a capital N. There is no hostel facility provided by the school for the girls school, but for the boys school, as per I know, there is, or the school provides you with some kind of hostel facility, which as per I know. But yes, boys स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल अवेलेबल है, एंड द बॉयज़ कैंपस इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, एंड गर्ल्स स्कूल इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़ स्कूल. आई डोंट नो व्हाई दिस पार्शियलिटी हैज़ बीन डन. एनीवेज, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट फ़ोन ले जाना अलाउड है स्कूल में? क्या फ़ोन ले जाना अलाउड है? लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट इट कि क्या स्कूल में फ़ोन ले जाना अलाउड है, एंड आई रिप्लाइड समबडी नो. तो उसने बोला कि देन हाउ डिड यू टेक योर फ़ोन टू स्कूल? जलवा है हमारा. तो जब कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है स्कूल में, देन यू कैन टेक योर फ़ोन और फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑल, बट ड्यूरिंग द क्लास आवर्स यू कैन नॉट टेक योर फ़ोन टू स्कूल. मतलब जब स्कूल में आपकी क्लासेस चल रही हो तब उस टाइम पे आप फ़ोन लेकर नहीं जा सकते. सो यू कैन नॉट टेक इट, सिंपल एज दैट. देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरी स्कूल एंड यू मस्ट फॉलो इट, बट देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट जो कि ज़बरदस्ती फ़ोन लेकर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं इसलिए वो फ़ोन लेकर जाते हैं अपना ड्यू टू सम रीजंस, बट स्टिल they don't use it in classroom. They just simply keep it with themselves on silent mode, or else they submit it to their checkers or the class teachers. और अगर किसी का फ़ोन पकड़ा गया क्लास में तो they have to write a letter, give it to the class teacher कि why you brought your phone and all. You have to do a long process, then you have to go to the principal and all. There are a lot of procedures. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था मेरी क्लास में, तो I know this thing had happened once in our class, इसलिए I know, I have much information about it. So that's the thing, you cannot bring your cell phone during your school hours. पर अगर स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह है then you can bring it, क्योंकि उस टाइम पे कोई टीचर कुछ बोलते भी नहीं है कि why did you bring your phone and all. तो that's the second thing, and I'll get back जब मुझे अगला क्वेश्चन मिल जाता है. And yes, the next question is that a lot of people have asked me कि स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो सबसे पहले तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट टू टेल यू कि कैसे प्रिपेयर करना है. आई माई सेल्फ हैड माई एग्जामिनेशन, इसलिए आई कुडंट मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो अभी भी कुछ दिन जो भी आपके पास बचे हैं उसके हिसाब से आई वुड टेल यू और गिव यू सम टिप्स कि आप मोस्ट प्रोबेबली फॉलो इट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रश्मि राकेश दी मैं भी इसका एंट्रेंस देना चाहती हूँ, मतलब CHS का एंट्रेंस देना चाहती हूँ 11th का. कैसे क्या करूँ? 30 तक फॉर्म फिलअप करने का टाइम है, 30 मार्च तक था. शी हैड कमेंटेड इट वे लॉन्ग बैक, मतलब 3 वीक्स अगो. 30 तक फॉर्म फिल करने का टाइम है, और इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे इसे चेक किया जा सकता है, प्लीज़ दी हेल्प मी. आपकी रिप्लाई का इंतजार है, आई होप आप जल्दी से रिप्लाई करोगी. सो आई हैड रिप्लाइड हर कमेंट करके, आई कमेंटेड हर बैक, और नाउ आई एम टेलिंग यू इट फॉर द अदर स्टूडेंट्स और एनी अदर पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि फॉर्म तो यू शुड हैव फिल्ड इट, और एल्स अगर आपने नहीं किया तो नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. और 11th के लिए हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर इट इज़ दैट, तो एग्ज़ाम्स तो एज़ पर आई नो MCQ फॉर्मेट में ही होगा, तो यू मस्ट फोकस मोस्टली ऑन योर MCQ. एंड येस, जिस भी स्ट्रीम में आपका एडमिशन लेना है, जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ BHU, which is the bhuonline.in, something like this. You can go there and check out the information bulletin about the syllabus. उस syllabus में they have mentioned very clearly कि अगर आप 11th में जिस स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हो आपको उसी स्ट्रीम की प्रिपरेशन करनी है, ताकि और उसी स्ट्रीम का आपको एग्ज़ामिनेशन देना है. एंड फॉर 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अपने प्रीवियस क्लासेस के 8 मोस्ट प्रोबेबली, बट मोस्ट प्रोबेबली 8th एंड सम क्वेश्चंस माइट बी फ्रॉम 6th एंड 7th ग्रेड, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होंगे, पर 8th स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस था उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो
और just try to go through some MCQ videos from YouTube or check it out from Google, some MCQs, and make sure to do that before the examination. Try to do it, क्योंकि जितना MCQs आप सॉल्व करोगे इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। कि आप अलग अलग सोर्सेज से कर रहे रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दोज क्वेश्चंस, एंड जब एग्ज़ाम में आएगा तो इट वुड बी ईजी फॉर यू। सो और किसी ने तो पूछा था कि क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो नहीं होगा, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। इफ़ यू प्रिपेयर इट वेल, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, एंड इफ़ यू डोंट प्रिपेयर इट, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग कैन बी डन। अगर स्टिल यू हैव एज़ पर आई नो 26 से शायद एग्ज़ाम्स है स्टार्टिंग, अलग अलग स्ट्रीम्स का एंड क्लासेस का भी, 9th एंड 11th का अलग अलग। तो you still have, what's the date today, it is 20, but I will upload this video पता नहीं कब। तो you still have 6-7 days, almost a week, you can prepare और use that time very well and prepare it quite well। उस टाइम पे भी मतलब these remaining days you can prepare it well, and अगर आपको सच में एडमिशन चाहिए था तो you must have done the preparation quite earlier। One girl, Ayushi Pandey, has asked, अभी just I was about to make the video और उसने 11 minutes ago she commented, can you please help, I'm giving school entrance this time but scared because I don't have a great good preparation, do you also enter school by entrance process and in which class? तो फर्स्टली डू यू एंटर बाय स्कूल एंट्रेंस प्रोसेस, तो नहीं, क्योंकि हमारा कोविड के टाइम पे हुआ था 2021 में, सो आई डेंट हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट येस मेरिट बेस्ड था, तो 10th के रिजल्ट पे हमारा एडमिशन हुआ था एंड द कट ऑफ वाज रियली हाई, स्पेशली फॉर द जनरल्स एंड इवन फॉर अदर कैटेगरीज, बट येस, एंड इन विच क्लास आई गॉट एडमिशन देयर इन माई 11th grades। ओके, सो शी इज सेइंग दैट कि उनका प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है एंड शी इज़ स्कैर्ड। तो देखो, प्रिपरेशन जिनका भी अच्छा नहीं है, इफ़ यू आर स्कैर्ड एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मेक श्योर टू प्रिपेयर दैट क्वाइट वेल। जो भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है उसको यूज़ करो, डोंट वेस्ट इट, डोंट थिंक कि यार थोड़ा सा ये कर लेते हैं फिर कल ये कर लेंगे, या यू हैव ओनली 5 days और 6 days लेफ्ट, यूज़ दैट 6 days क्वाइट वेल, क्योंकि उसके बाद आपका एडमिशन हो जाना है इफ़ यू डू इट वेल। एंड येस, वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि रीड थ्रू द लाइन्स, जब भी आप बुक पढ़ो जस्ट रीड थ्रू द लाइन्स, जो भी इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसा उसको पढ़ो, क्योंकि मोस्टली द टीचर्स दे गिव क्वेश्चंस फ्रॉम इन बिटवीन द लाइन्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स गिव क्वेश्चंस फ्रॉम इन बिटवीन द लाइन्स, फ्रॉम द चैप्टर के बीच बीच से वो देते हैं आपको क्वेश्चंस। सो यू वुड से कि अरे ये तो था ही नहीं बुक में, फिर कहाँ से आ गया, वो बुक में ही रहता है और वो आ जाता है, बस इट इज़ दैट। बिकॉज हमारे जब एग्ज़ाम्स होते थे तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि टीचर्स दे देते थे, जो कि बुक के अंदर से रहता था, एकदम अंदर से रहता था वो, और अगर आपने लाइन बाय लाइन बुक पढ़ी होगी तभी आपको उसका आंसर पता होगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कि अरे ये तो बुक में था ही नहीं, कहीं पे नहीं था, आई हैवंट रेड इट, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि था तो यार ये लाइन। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जाके वीडियोस देख लो, वन शॉट जो MCQs वाले वीडियोस होंगे चैप्टर से रिलेटेड, जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हो 11th के, तो आप उस सब्जेक्ट के वीडियोस को देख लो जाकर, MCQs वाले, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज फॉर नाउ, क्योंकि आपका जो भी आपने प्रिपरेशन किया होगा MCQs, अब जाके MCQs कर लो और लास्ट डे एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो और जाके फाइनल एग्ज़ाम दे दो। एंड वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले बैठ के आधे घंटे तक मत पढ़ते रहना, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सम पीपल हैव आस्क्ड कि स्कूल के बारे में कुछ बताइए, एज वी आर टेकिंग एडमिशन, तो स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। तो स्कूल के बारे में क्या बताएं आपको, तो यही बताती हूँ कि स्कूल अच्छा है, बढ़िया है, एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल में आपको फ़ी बस एक बार देनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, एंड एज़ पर आई नो, क्योंकि मैंने साल जब 11 में मेरा एडमिशन हुआ था तो एक बार मैंने फ़ी दी थी, फिर 12th में एक बार उन्होंने फ़ी ली थी जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उसके बाद मंथली फ़ी वो लेते नहीं थे। तो आई कंक्लूडेड कि स्कूल में बस आपको एक एडमिशन फ़ी देनी होती है और मंथली फ़ी कुछ नहीं होता। अगर हाँ, और अगर आप बस लेते हो, बस फैसिलिटी, देन यू हैव टू पे द मंथली फ़ी फॉर दैट बस का फैसिलिटी। एंड सेकेंडली कि क्या स्कूल में व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, तो मीडियम एंड लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश,
और हाँ, आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, अगर आपको कोई सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ना है, जैसे आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, अगर आपको वो हिंदी में पढ़ना है, जैसे आपको हिस्ट्री अगर हिंदी में पढ़नी है तो आप हिंदी सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो उसके लिए, मतलब मोड ऑफ़ राइटिंग यू कुड चूज़ हिंदी। एंड अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, तो दिस इज़ वन गुड थिंग। और यहाँ पे आप किसी भी बोर्ड से हो एडमिशन ले सकते हो, बस यू मस्ट क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देर आर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल एंड बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, डांस का, सॉन्ग का, नाटक एंड ऑल, तो यू कैन शो ऑफ योर टैलेंट्स देयर। वन गर्ल हैज़ आस्क्ड, जिसकी वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इज़ नेम इज़ वेरी स्ट्रेंज, आई विल पुट दिस द कॉमेंट राइट हियर। She has asked, can you tell something about the CHS life and the girls rules and why you should take admission or why you should not take admission. So I had given her a big paragraph of reply, मतलब the reply was a full paragraph, so I will attach it here. एंड येस टू शी हैड आस्क्ड कि स्कूल के लाइफ मतलब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो एक्सपीरियंस व्हाट आई वुड से, जस्ट गो एंड वॉच द, आई हैव मेड वन माई CHGS व्लॉग्स प्लेलिस्ट, जस्ट गो एंड वॉच दैट, यू विल गेट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ बैठ के बताने से क्या ही फ़ायदा है, आप जाके देख लो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट टू you will get there. So it is fun there, the students are good, मतलब आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो वहाँ पे। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आपके साथ फ्रेंडली, मतलब आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। देर आर स्टिल कि जो अपने ही रहते हैं कि नहीं, आई हैव दिस फ्रेंड एंड आई डोंट वांट एनी फ्रेंड, दैट्स इट, आई डोंट वांट समथिंग, वाले भी है वहाँ पर। एंड द टीचर्स आर गुड, बट येस टीचर्स, यू कैन थिंक द टीचर्स आर पार्शियल, बट आई विल टेल वन थिंग कि टीचर्स पार्शियल नहीं है, दे आर नॉट पार्शियल एक्चुअली, बट क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं एंड दे ऑलरेडी नो सम अदर पर्सन, इसलिए उनको जो भी कराना होता है वो सम अदर पर्सन से कराएंगे। और वो आप इवन इफ यू हैव द टैलेंट, क्योंकि वो आपको नहीं जानते तो दे विल नॉट रीच आउट टू यू, तो यू विल पीछे ही रह जाओगे, रिमेन पीछे। इसलिए वन थिंग यू हैव टू डू इज़ कि जाओ और खुद को मतलब यू हैव टू गो एंड शो योर टैलेंट कि येस आई नो दिस एंड आई कैन डू दिस इवन बेटर देन द अदर स्टूडेंट्स जो आपके लिए पहले से करते आ रहे हैं। सो दैट इज़ द वन थिंग, आपको टीचर से कांटेक्ट में रहना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, मतलब यू विल गेट सम चांस, नहीं तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। देर आर स्टिल मैनी स्टूडेंट्स इवन इन माई क्लास जिनको आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो दो स्टूडेंट्स, इनका नाम भी मुझे नहीं पता। देर आर स्टिल मैनी स्टूडेंट्स क्योंकि दे रिमेंड, दे ऑलवेज रिमेंड पीछे, दे नेवर ट्राई टू कम फॉरवर्ड, तो इसलिए एंड नो बडी नोज देम। एंड देखो, एंड यू माइट बी वंडरिंग कि आई गॉट एडमिशन इन माई 11th grade एंड आई स्टेड देयर ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, मतलब क्योंकि 11th वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो 12th में ही वी मोस्ट प्रोबेबली गॉट द चांस टू गो देयर एंड मीट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड फील द और लिव द ऑफलाइन लाइफ। तो यू माइट बी वंडरिंग कि फिर आपको कैसे इतनी रिकॉग्निशन मिल गई। तो आई जस्ट आई यूज़ टू गो एंड पार्टिसिपेट इन स्टफ्स लाइक आई participated in anchoring and yes, I was also elected as the house captain of my team, इसलिए तो my house won, but still it was the cooperation of all the students, इसलिए हम लोग जीते थे। and yeah, I was also the house captain of my team, so that's how I got recognition and almost everybody in the school knew about me, even the teachers and most of the students knew about me. If you watch my that school tour video, उसमें भी you can see that कि हर क्लास के स्टूडेंट्स they were excited to talk to me and I don't know कि क्यों, I am पता नहीं यार, जलवा है हमारा। anyways leave that. Okay, so one girl has asked, Anju Yadav has asked कि I had a question, does CHGS BHU has ice skating ring as a sport? As per I know ऐसा कुछ है नहीं, but there are still many other sports like swimming is there, basketball is there, kabaddi is there, kho is there, और one more thing is there that अरे क्या कहते हैं उसे,
ताइक्वांडो, या ताइक्वांडो इज़ देयर, स्केटिंग इज़ देयर, आइस स्केटिंग तो नहीं है बट स्केटिंग इज़ देयर, हुला हुप इज़ देयर, एंड वॉट, वॉलीबॉल, अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर। जस्ट जाओ यार, एडमिशन लो, उसके बाद खेलते रहना मज़े से। हाँ, और क्लस्टर वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेना, अगर जीत गए फर्स्ट प्राइज़ तो अगले कॉलेज के एडमिशन के लिए काम आ जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा। ओके, हिंदी इंग्लिश वाली तो आई टोल्ड यू कि ओके कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो अभी तो ये अभी क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो परसेंटेज का आपका कुछ लेना देना है ही नहीं। हॉस्टल का तो मैंने बता ही दिया, देयर इज़ नो हॉस्टल। ओके, एंड व्हाट टिप्स तो आई गिव यू कि जाओ जाके देख लो, वन शॉट MCQs देखो यार, अब तो कुछ नहीं करने का है। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वन शॉट MCQs और द MCQs अगर आपने बनाए होंगे। भाई अगर खुद से MCQs नहीं बनाया है तुमने, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, बट स्टिल जाके MCQs नहीं बनाए हैं तब भी कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द MCQs। देयर आर अ लॉट ऑफ MCQs, देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने बना के रखे होंगे आपके लिए, क्योंकि वो जानते हैं, दे नो कि हम बहुत होनहार बच्चे हैं, हमने खुद से कुछ नहीं किया होगा, एंड वी रिलाई ऑन दैम कम्प्लीटली। इसलिए तो जाके उनका ही देख लो और उससे हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, इट्स ऑल इन योर माइंड। दी आप कौन सी क्लास में हो? क्लास तो ख़त्म हो गया अब हमारा, अब हम बे क्लास हो गए हैं, हमारा कोई क्लास नहीं है, हम बे क्लास हो गए हैं। 12th ख़त्म, 12th के बाद क्या होता है? कोई क्लास नहीं होता है, यू डोंट हैव एनी क्लास, नो क्लास, कुछ नहीं है। ओके, वन आदित्य आर्ट्स और डांस हैज़ आस्क्ड, हाय दी, आई हैव अ क्वेश्चन दी प्लीज़ आप बताना 9th में स्मार्टफोन अलाउ है? तो अलाउड है क्योंकि आप हॉस्टल में रहोगे तो इट इज़ अलाउड। हॉस्टल में तो क्योंकि स्कूल का है नहीं तो आप वो फ़ोन आप कहीं रखो नहीं रखो, इट्स अप टू यू। एंड स्कूल लेकिन आप नहीं लेके जा सकते, और अगर लेके जाते हो तो यू हैव टू सबमिट विद द टीचर्स। बहन क्या, पृथ्वीराज चौहान हैज़ आस्क्ड, बहन क्या CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर बस बनारस में ही देते हैं? हाँ, क्योंकि स्कूल तो वाराणसी का है तो सेंटर भी वही देंगे। Ananya Mishra has asked, hi Dee, I am Ananya. Actually, I also want admission in CHGS class 9 and I want to know a perfect strategy from which I can crack CHGS exam. If I will get selected in CHGS, then we will definitely meet. But currently, I want to know CHGS school fees, hostel charges and mess charges also. Please tell me Dee, I hope you will help me. Yes, I will definitely help you. यही तो हमारा काम है, समाज सेवा मुफ्त में। Just kidding. Whatever. If I get selected, I will definitely meet you. कहाँ से मीट करोगे? Right now I'm at my home. अगर in case if I go there for taking my TC or any kind of certificate, तब हम मिल सकते हैं। और हॉलीडेज़ के बाद या समवन हैज़ आस्क्ड अबाउट हॉलीडेज़ एंड ऑल, स्कूल की फ़ी कितनी, फ़ी के बारे में आई टोल्ड यू इट्स वेरी लेस, बहुत कम है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड हॉस्टल तो बता दिया, बाहर आपको लेना होगा, प्राइवेट हॉस्टल्स स्कूल में तो है नहीं, तो इट इज़ अराउंड 6,000 to 8,000 मैक्सिमम होगा आपको हॉस्टल की फ़ी, इंक्लूडिंग द फूड चार्जेस। ओके, एंड हॉलीडेज़ आपका 50 डेज़ की समर वेकेशन होती है, 10 डेज़ विंटर वेकेशन, 10 डेज़ ऑटम वेकेशन, और बीच में जो बीच में मेरा फ़ोन बंद हो गया। एनीवेज, बीच में यू विल गेट सम हॉलीडेज़, क्योंकि कुछ यू नो फेमस पर्सन्स के डेट ऑफ बर्थ पे हॉलीडेज़ मिलती है, ड्यू टू सम अदर फेस्टिवल्स एंड ऑल की वजह से हॉलीडेज़ मिलती है। सो दैट्स वन थिंग। एंड उसके अलावा एज यू ऑल नो कि PM मोदी हैज़ वन, आवर रेस्पेक्टेड PM हैज़ वन द MLA सीट फ्रॉम वाराणसी, इसलिए वो वहाँ पे 50,000 बार दौड़ा करने आते हैं, विज़िट करने आते हैं। ही कम्स देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स, इसलिए आपको मुफ्त में छुट्टियाँ मिलते रहेंगे एंड यू विल एंजॉय इट। एंड वन मोर थिंग, येस आई वांट टू टेल यू गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन। एक काम करो, 2x2 पे सुन रहे हो तो नॉर्मल स्पीड करके सुनना। सैटरडे को क्या लगा, छुट्टी होती है? नहीं, फुल वर्किंग डे होती है। जिनके स्कूल में हाफ वर्किंग डे होती थी, जाना फुल वर्किंग डे, मज़े लेना। भाई मेरे स्कूल में, प्रीवियस स्कूल में हाफ वर्किंग डे होती थी, और मेरे स्कूल में तो किसी दिन अगर टीचर्स का मन हुआ, मतलब स्कूल का अथॉरिटी का मन हुआ, तो हमारे सैटरडे को छुट्टी दे देते थे। यहाँ तो आपको छुट्टी तो छोड़ो, फुल वर्किंग डे कराते हैं।
और आप पे एहसान किया जाएगा। लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को आपको हाफ वर्किंग डे दी जाएगी। इतना एहसान, वाओ। छोड़ो इसे, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और जिनके यहाँ फुल वर्किंग डे होती थी तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें तो कुछ नया लगा ही नहीं होगा ये। एनीवेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शायद कुछ बचा नहीं है। आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा एडवाइस फ्रॉम माई साइड नाउ। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर 11th ग्रेड किसी भी स्ट्रीम में जाना, हिंदी कोर ज़रूर ले लेना, क्योंकि हिंदी कोर के टीचर बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू मी, मतलब माई पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जा रहे हो तो पेंटिंग ज़रूर ले लेना, क्योंकि पेंटिंग वाले सर आपको हमेशा समोसा खिलाते रहेंगे और आपको घुमाने ले जाएंगे। और जैसे कि यू माइट हैव सीन, उनका बर्थडे ब्लॉग भी हमने बनाया था, आई विल लिंक इट डाउन। एंड उन्होंने हमें वीटी भी, वो मतलब वीटी की भी ट्रिप कराई थी, जिसमें सर ने हमें रिटर्न पार्टी दी थी अपने बर्थडे की। तो यू कैन सी कितना बेनिफिट है सर के साथ, मतलब सर के सब्जेक्ट में रहना। और नहीं भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर से लेकिन कांटेक्ट बना के रख लेना। एंड ही इज़ हेल्पफुल ऑल्सो, तो सर विल हेल्प यू इन मैनी वेज। ओके, एंड उसके अलावा व्हाट एल्स आई कैन गिव यू एडवाइस। और हाँ, उसके अलावा मुझे एक और चीज़ अभी याद आया कि अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जा रहे हो तो ब्रो प्लीज़ साइकोलॉजी सब्जेक्ट ज़रूर ले लेना। यू वोंट रिग्रेट इट एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। एक तो इट वुड एनहांस योर साइकोलॉजिकल लर्निंग, एंड दूसरा रीज़न आपको बात पता चल जाएगा खुद। यू विल कमेंट इट डाउन, जब फ्यूचर में आपको ये पता चलेगा ना तो यू विल कमेंट इट। फ़िलहाल के लिए तो विल सजेस्ट यू कि साइकोलॉजी ज़रूर ले लेना। इट इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, मतलब बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, मज़ा आ जाएगी आपको। ओके, सो एक क्वेश्चन रह गया था कि ओएमआर शीट कैसे फिल करें और किस कलर के पेन को यूज़ करें फिल करने के लिए। तो ब्लैक या ब्लू, आई वुड सजेस्ट यू कि दोनों ही पेन लेकर जाओ, बट इट मस्ट बी बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि वो इस टाइप की चीज़ों में, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह में यू मस्ट यूज़ बॉल पॉइंट पेन। और इसलिए आई विल टेल यू कि बॉल पॉइंट पेन ही ले लेना, ब्लैक और ब्लू ले लेना। और उससे ओएमआर शीट फिल कैसे करना है तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो वो डॉट होता है उसको पूरा यू हैव टू सर्कल इट, पूरा उसको कवर कर देना है एकदम, जो भी कलर के पेन से आपको करने के लिए वहाँ पे कहा जाए। तो ब्लैक और ब्लू दोनों ले लेना, और वहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन वो देते हैं उस हिसाब से उस कलर के पेन को यूज़ कर लेना। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि एक पेंसिल ले लेना, HB वाली पेंसिल ले लेना। ऐसी बहुत सारी पेंसिल्स आती है HB वाली, वो वाली पेंसिल ले लेना जिस पे HB लिखा हो, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि HB वाली पेंसिल से ही आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए कहते हैं, तो वो भी ले लेना। ओके, सो दैट वाज इट। मतलब क्या एडवाइस दी है, चलो कुछ याद आएगा तो आई विल, मतलब कभी और आई विल टेल यू ऑल, बट फॉर नाउ शायद इतना काफ़ी है। और किसी का कमेंट रह गया या कुछ क्वेश्चंस रह गए तो यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल टेल यू। बाय बाय, I hope this video was helpful. Sure, bye.